फैमिली, राधे राधे, नमस्ते। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेहा ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे एंड बहुत ही खुश होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि दिवाली की साफ़ सफाई चल रही है, तो आज मेरा है अपना रूम साफ़ करना, मतलब बेडरूम। और तो मैं सबसे पहले आ गई थी कपड़े धुलने के लिए। तो ये ना फ्रेंड्स, मतलब कि कथरी है और इसको लेवा भी कहते हैं और कथरी भी कहते हैं। तो अभी ना मैं इसको बिछाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं ना, तो मैं गद्दे के ऊपर इसे बिछाती हूँ ताकि गद्दा ख़राब ना हो। और यहाँ पे उसे मैं धोने चली आई थी, और साथ में ये थे फ्रिज के ऊपर का कवर जो मैं ऊपर बिछाती हूँ। कुछ कुछ कपड़े थे, तो यहाँ पे मैं धुलकर सबसे पहले इसे डाल दे रही हूँ, क्योंकि फिर सफाई में लग जाऊँगी तो इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से धुल कर फिर यहाँ पे मैंने सूखने के लिए दे दिया है। उसके बाद मैं अब आ गई हूँ नीचे। तो रूम भी देख लीजिए, बच्चे लोग खेल कर कितना रूम फैलाए हुए हैं। जब तक मैं ऊपर कपड़े धुल रही थी तब तक बच्चे खेल रहे थे। यहाँ पे आंस कर था, मम्मा मत रखो मत रखो। फिर मैं उसे समझा रही थी कि बेटा प्लीज़ रखने दो, सफाई कर लूँगी तो फिर खेलिएगा। तो फिर वो मान गया। तो सारी चीज़ें हटा दी, फिर उसके बैग्स जो भी चीज़ें थी रूम को खाली कर दिया। उसके बाद ना ये यहाँ पे मच्छरदानी है जो रूम में मैं लगाती हूँ, तो ये दोनों कमरे के मच्छरदानी है, तो इसे भी मैंने धो दिया। तो फ्रेंड्स, अभी मैं फ्रेश होकर आ चुकी हूँ और ना मुझे करना है इस कमरे की सफाई। उस कमरे में है मंदिर, तो सबसे पहले इसीलिए मैं फ्रेश हो गई। नहीं तो मैं सोच रही थी कि मैं साफ़ करने के बाद ही फ्रेश हूँ, बट क्या है ना कि मंदिर की सफाई भी करनी है, तो इसलिए सोचा कि चलो नहा लो पहले, उसके बाद से मंदिर भी साफ़ हो जाए एक ही बार। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में। और अच्छा है, साफ़ हो जाएगा। और दिवाली में तो साफ़ करना ही चाहिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी तो मेहनत लगती है बट करना ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ना मैं मंदिर के जो रैक्स है ना उसके सामान को साफ़ करूँगी। तो ऐसे तो सब साफ़ ही है, बट फिर भी उसका पेपर वेपर सब चेंज करूँगी, क्योंकि जब सफाई हो रही है तो ये सारी चीज़ें भी सफाई हो जाए। तो सबसे पहले ना फ्रेंड्स, मैंने नीचे एक पेपर बिछा दिया ताकि जो भी गंदा हो पेपर पे हो, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। तो सारी चीज़ों को मैंने निकाल कर और फिर अंदर का रैक अच्छे से साफ़ कर लिया, फिर नया पेपर भी लगा दिया। और यहाँ पे ना कान्हा जी का पालना भी मैं छोटा सा रखी हूँ, तो उसे मैं रख दी हूँ। फिर ये ऊपर का दोनों ही रैक में निकाल ली हूँ, और अंदर की भी मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ कर सफाई कर ली। उसके बाद रैक थोड़ा सा ना मेरा रैक गंदा हो गया था, क्योंकि ना जैसे सिंदूर ये सारी चीज़ें रॉली ये सब रहती है, तो कभी कभी बिखर जाता है और कभी कभी बच्चे खोल भी लेते हैं तो छीट देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा हो गया था। तो दोनों को मैंने अच्छे से रख लिया। और एक रैक में तो भगवान जी के सारे बुक्स थे और आरती वारती की किताब थे। तो अब ना फ्रेंड्स, ऊपर में जितने भी भगवान हैं ना, तो सबको मैं अच्छे से पहले ना मतलब कि अंदर कर दूंगी, क्योंकि अभी मैं रूम साफ़ करूंगी ना तो पूरा धूल डस्ट पूरा होगा। तो इसीलिए तो भगवान के सारे आसन, मतलब कि पहले तो मैंने भगवान से प्रार्थना किया, आज्ञा ले ली कि भगवान जी मैं आपका आसन बदल रही हूँ, प्लीज़ मुझे आज्ञा दीजिए। उसके बाद मैंने सारे भगवान को थोड़ा सा अंदर कर दिया, और आसन वासन जो धुलने की चीज़ थे वो उसको निकाल के मैंने रख लिया। अब मैं ना रूम को अच्छे से झाड़ लूँगी, क्योंकि जाले बहुत जल्दी लग जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। बट फिर अभी जब कलर हो जाएगा ना तो फिर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी जाले वाले थे ना फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मतलब कि निकाल दिया। और यहाँ जो मेरा कमरा है ना, इसमें थोड़ा सा सीलन भी आता है, क्योंकि ऊपर की पानी की जो टंकी है वो ना लीकेज करती है, तो इसलिए दीवार भी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मैं घड़ी भी अच्छे से निकाल कर उसे भी क्लीन कर दूँगी। और पर्दे वर्दे भी अभी मैं सारे निकाल दूँगी, क्योंकि पर्दे भी धुल कर लगाऊँगी। तो यहाँ पे कुर्सी लगाकर मैं चढ़ी हुई थी, और यहाँ इधर भी मैं सफाई कर रही थी। तो जो साफ़ सफाई है ना फ्रेंड्स, इसमें मतलब कि थोड़ा टाइम तो लगता है और मेहनत भी लगता है, बट अच्छा है कि घर साफ़ भी हो जाता है और करना भी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सफाई करके थोड़ा सा पर्दों को भी निकाल दिया। और यहाँ पे ना अब नए पर्दे भी लेकर आऊँगी, क्योंकि इसमें 3 पर्दे लगे हैं। और फाइनली देखिए यहाँ इस कमरे में भी पाइप लग चुका है। तो जितने भी, मैं पहले तो झाड़ू से सबको अच्छे से साफ़ कर ली, उसके बाद से ना कपड़े से अच्छे से दीवार को ना पोंछ दे रही थी, ताकि जो भी डस्ट है ना वो मतलब कि साफ़ हो जाए। अपनी तरफ से तो फ्रेंड्स मैं पूरी कोशिश कर रही थी। उसके बाद जो पंखा है, तो पंखा तो बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है, तो इससे भी मैं थोड़ा सा ना वो डिटर्जेंट वाला पानी में पोछे को डुबो कर एकदम निचोड़ कर लाई थी, और उसी से 2-3 बार धुल कर पोछे को पोंछ ली, पंखे को भी।
तो यहाँ पे कान्हा जी ना अपनी टीवी को साफ़ कर रहे थे। इलेक्ट्रिक चीज़ों से थोड़ा सा मुझे डर लगता है, और फिर कान्हा जी थे तो मैंने कह दिया कि आप ही टीवी को निकाल कर साफ़ कर लीजिए। उसके पीछे का भी एरिया बहुत गंदा हो गया था, तो उसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया, और जो टीवी के जितने भी वायर्स थे ना फ्रेंड्स, उसे भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद ये जो मंदिर का ऊपर वाला एरिया है ना, पहले पंखे की सफाई कर ली, उसके बाद मंदिर का ऊपर वाला एरिया भी साफ़ कर ली। और यहाँ पे घड़ी को भी अच्छे से पोंछ ले रही थी मैं। थोड़ा सा वो स्प्रे बॉटल करके ना, स्प्रे से कॉलिन से उसको साफ़ की तो बहुत जल्दी साफ़ हो गया। और जो ये मंदिर का पीछे का एरिया है ना, इधर भी बहुत गंदा हो जाता है। जाले भी हो गए थे बहुत सारे, क्योंकि बार बार तो नहीं हटा पाती हूँ मंदिर। तो यहाँ पे मतलब कि उसका पीछे वाला एरिया को भी एकदम अच्छे से साफ़ कर रही थी। यहाँ पे लड्डू मेरी खेल रही थी। उसके बाद से ना जो बेड है, तो बेड को भी एकदम अच्छे से निकाल दिया। चादर वादर बहुत गंदे हो गए थे, तो सारे चादर को निकाल कर, और ये ना एक और प्लास्टिक है, दो प्लास्टिक मैं अपने गद्दे पे बिछाती हूँ। एक तो प्लास्टिक लगा हुआ है, एक ऊपर से भी प्लास्टिक लगाई हुई हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बेड भी हटा दिए हैं। उसके बाद से आ गई थी मैं फोल्डिंग की सफाई करने, और इस कमरे में फोल्डिंग है और उस कमरे में बेड। तो फोल्डिंग को ना पहले बहुत घसकता था, तो उसमें बीच में प्लाई लगाकर ना कान्हा जी ठोक दिए हैं, तो अब वो सेट हो गया है, तो उसको नहीं हटा सकती हूँ। बट नीचे की मैंने सफाई कर दी है। और यहाँ पे इतना गंदा हो गया था, देख लीजिए कितना गंदा निकला है। ऐसे तो पता ही नहीं चलता है कितना गंदा है, बट सफाई करो तो समझ में आता है कि कितनी गंदगी निकलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना आप खिड़कियों को भी मैं अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर लूँगी। और काम करते करते ना इतना थक जाते हैं कभी कभी, क्या ही बोले। और बीच में बच्चों लोग को भी देखना पड़ता है, तो मैं छोड़ देती हूँ। फिर बच्चों लोग को जैसे फीडिंग करवाना, जैसे अभी मैं फीड करवाई तब जाकर लड्डू खेल रही है, और अयांश भी। तो उन लोग को भी देखना पड़ता है, साथ में खिलाना पिलाना, ये सारी चीज़ें तो छोड़ नहीं सकते। काम तो है बट बच्चों को छोड़ नहीं सकते, साथ में बच्चों को भी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे खिड़कियाँ उड़कियाँ सारी साफ़ कर दी मैंने। उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर की सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले ना फ्रेंड्स थोड़ा सा डिटर्जेंट में पानी में लेकर और कपड़े को अच्छे से निचोड़ कर मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि ना मंदिर ना सफ़ेद कलर का, मतलब मंदिर मेरा वाइट कलर का, तो थोड़ा साफ़ करने में ज़्यादा मेहनत लगता है। और जैसे हम लोग पूजा वूजा करते हैं तो ऑयली हाथ से ना, मतलब कि हो ही जाता है टच, क्योंकि दिया हुआ जलाओ तो थोड़ा सा हाथ ऑयली हो ही जाता है। तो ये जो खींचने वाला है ना, पकड़ कर ड्रॉअर खोलने वाला, तो वहाँ के पास थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो उसे भी मैं रगड़ कर साफ़ कर रही थी। मंदिर तो मुझे बहुत पसंद है। ये मंदिर ना कान्हा जी बनाए थे, खुद से बनाए थे। मैं जिद करी थी कि नहीं मुझे ऐसा ही मंदिर चाहिए। तो और ना मेरे भगना है, वो जब वो आए थे ना, तो मेरे भगना जी और कान्हा जी दोनों मिलकर बनाए थे। तो आगे की सफाई मैंने कर ली, और साइड की भी मैंने सफाई कर ली थी, और पीछे की भी सफाई कर ली थी, क्योंकि साइड का तो सफाई हो जाता है और आगे का, लेकिन पीछे का जल्दी उतना हो नहीं पाता है। तो अब मैं आ गई थी गेट को साफ़ करने के लिए, और गेट की भी सफाई कर लूँगी तो फाइनली सारे काम हो जाएंगे। बस घर में पोछा मारना रहेगा। तो यहाँ पे ना पहले डिटर्जेंट से पोंछ ली थी, उसके बाद मैं स्प्रे बॉटल ले आई थी, उससे अच्छे से क्लीन कर रही थी ताकि जल्दी से साफ़ भी हो जाए और अच्छा भी दिखे। काम करने के बाद ना थोड़ा सा फ्रेश होकर कपड़े भी चेंज कर लिए और फ्रेश भी थोड़ा सा हो गई। उसके बाद बहुत थक गई थी, तो अपने लिए बनाई एक कड़क चाय। और अब थोड़ा सा चाय और नाश्ता हो जाए मेरा, तो अभी तो खाना भी बनाना है, तो थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश कर लूँ चाय के साथ। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।